प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय स्कंद द्वितीय अध्याय प्रथम इस अनुभूति का प्रथम सोपान श्लोक संख्या 13 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति विधान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिम्। शब्दार्थ खट्वांग राजा खट्वांग नाम नामक राजऋषि ऋषि तुल्य राजा ज्ञात्वा जानकर इयताम अवधि इस संसार में आयुषः अपने जीवन की मुहूर्तात् एक ही क्षण में सर्वम सब कुछ उत्सृज्य छोड़कर गतवान स्वीकार किया अभयम पूरी तरह सुरक्षित हरिम भगवान को। अनुवाद राजर्षि खट्वांग को जब यह सूचना दी गई कि उनकी आयु का केवल एक क्षण शेष है तो उन्होंने तुरंत अपने आप को समस्त भौतिक कार्यकलापों से मुक्त करके परम रक्षक भगवान की शरण ले ली। तात्पर्य पूरी तरह से जिम्मेदार व्यक्ति को अपने वर्तमान मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य का भान होना चाहिए। भौतिक जीवन की तुरंत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को अगले जीवन में श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति चौकन्ना रहना चाहिए। मनुष्य जीवन हमें इसी मुख्य कर्तव्य की तैयारी करने के लिए मिला है। यहाँ पर महाराज खट्वांग का उल्लेख राजर्षि के रूप में हुआ है क्योंकि वे अपने ऊपर राज्य प्रबंध का उत्तरदायित्व होते हुए भी अपने जीवन के मुख्य कर्तव्य को भूले नहीं थे। यही हाल महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज परीक्षित जैसे अन्य राजर्षियों का भी था। वे अपने मुख्य कर्तव्य को निभाने के प्रति जागरूक रहने के कारण उदाहरण रूप आदर्श व्यक्ति थे। महाराज खट्वांग को देवताओं ने असुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग में बुलाया था और राजा के रूप में उन्होंने देवताओं को पूरी तरह संतुष्ट करते हुए युद्ध किया। इस पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें भौतिक भोग का कोई वर देना चाहा, लेकिन चूंकि महाराज खट्वांग अपने प्रमुख कर्तव्य के प्रति अत्यंत जागरूक थे, अतएव उन्होंने देवताओं से अपने शेष जीवन की अवधि के विषय में पूछा। इसका अर्थ यह है कि वे देवताओं से भी भौतिक वर प्राप्त करने के फेरे में न थे क्योंकि उन्हें अगले जीवन की तैयारी करनी थी, किंतु देवताओं ने उन्हें बताया कि उनके जीवन का केवल एक क्षण शेष है। तो राजा ने तुरंत उस स्वर्ग लोक को छोड़ दिया जो उच्च स्तरीय भौतिक भोग से पूरित है और इस पृथ्वी पर आकर उन्होंने परम रक्षक भगवान की शरण ली। वे अपने महत् प्रयास में सफल रहे और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। राजर्षि द्वारा यह प्रयास यद्यपि एक क्षण के लिए था किंतु सफल रहा क्योंकि वे अपने मुख्य कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक रहे। इस तरह से महाराज परीक्षित को महान सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रोत्साहित किया गया। यद्यपि उनके जीवन के 7 ही दिन शेष थे जिसमें उन्हें श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान की महिमा श्रवण करने का मुख्य कर्तव्य संपन्न करना था। भगवान की इच्छा से महाराज परीक्षित को तुरंत सुखदेव गोस्वामी मिल गए और आध्यात्मिक सफलता जो महान कोश वे अपने पीछे छोड़ गए हैं उसका उल्लेख और आध्यात्मिक सफलता का जो महान कोश वे अपने पीछे छोड़ गए हैं उसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में सुंदर ढंग से हुआ है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वंद्यहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते भूपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये महाराज परीक्षित को प्रोत्साहन देने के लिए 2 श्लोक कल भी हमने देखा और आज का भी श्लोक है। कल सुखदेव गोस्वामी महाराज बता रहे थे कि दीर्घ जीवन जीने का क्या लाभ, हाँ, अनुभवहीन बने रहकर इस संसार में वर्षों तक गवा दिया जाए, इससे तो अच्छा है पूर्ण चेतना का एक क्षण भी महत्वपूर्ण है। पूर्ण चेतना यानी कृष्ण भावनामृत। बाकी सब चेतना, इंद्रिय भोग की चेतना, ज्ञान प्राप्त करने की चेतना, सब अपूर्ण चेतना है। पूर्ण चेतना यानी कृष्ण भावनामृत, कृष्ण की सेवा करना, यह है। और यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि एक क्षण के लिए क्या लिखा है, राजर्षि ज्ञात्वे यत्तम इहायुष। राजर्षि ने जाना क्या, आयुष्य, इहामुत यत्तम अवधि। अवधि क्या है, अभी जीवन, इस भौतिक जीवन में मैं कितना साल रहूंगा इस संसार में। तो देवताओं ने बताया मुहूर्तात्, सिर्फ एक क्षण बाकी आपकी। सोचिए, तो परीक्षित महाराज को इससे प्रोत्साहन दिया जाता है कि खट्वांग ऋषि ने, खट्वांग मुनि ने, राजर्षि उनको बोला जाता है, राज ऋषि, क्योंकि वो महान सम्राट थे, राजा थे और साथ में शुद्ध भक्त थे। वो सतत हरि नामानुकीर्तनम, सतत कीर्तन करते रहते थे हरि हरि का। उनका चेतना यही था, कृष्ण चेतना था। तभी तो एक क्षण बाकी है। अभी समझो हमारे यहाँ कोई, हमारे फैमिली का मृत्यु हो रहा है, भाई तुमको क्या चाहिए, बोलिए, अंतिम इच्छा क्या, अंतिम इच्छा क्या, अंतिम इच्छा क्या है। तो हमने सुना है कि भाई अंतिम इच्छा है थोड़ा मांस खाया जाए, थोड़ा शराब पिला दो। हाँ, ये क्यों, क्योंकि पूरे जीवन ऐसा ही किया है, पूरे जीवन ऐसा किया है, तो उसको फिर अंतिम इच्छा यही रहेगी, खाओ पियो सो। हाँ, रोज मृत्यु शैया में पड़े हैं, राह देख रहा है मृत्यु की, जल्दी मृत्यु आ जाए, जल्दी मृत्यु आ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पूरा जीवन इंद्रिय सुख में भी बिताते हैं। यदि हम जीवन भगवान की सेवा में बिताएंगे तो हमें अंत में ये एक क्षण का उपयोग हम कर सकेंगे। जैसे मैं उदाहरण दे सकता हूं, जो प्रतिदिन मंगल आरती इधर आते हैं, प्रतिदिन भागवतम सुनते, यहां तक रहते हैं, जप करते हैं भक्तों के संग में, यदि वो एक दिन नहीं आएंगे ना, तो घर पे वो सोचे, अरे मुझे ऐसा होता है कि अगर हम यहाँ नहीं आएंगे, अरे हमने कितना बड़ा मौका घुमा दिया, अभी आज का दिन चला गया। कल मैं यहाँ गुरु पूजा नहीं कर पाया, मुझे मंदिर क्लास देने जाना था, तो ऐसा लगा कुछ अधूरापन लग रहा है। हाँ, तो ये चेतना डेवलप होती है हमारी। ये टाइम कितना जाता है, सुबह 4:30 बजे आओ और 9:30 बजे घर पे जाओ, कितना टाइम जाता है। उतना टाइम में तो हम कितना काम कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम हम व्यर्थ नहीं गंवा रहे। महाराज युधिष्ठिर, महाराज परीक्षित, महाराज खट्वांग, ये सब सम्राट थे और उनको इतना भारी जवाबदारी थी, फिर भी वो कृष्ण भावनामृत में थे। सतत कृष्ण का चिंतन, जो भी कार्य करते थे वो कृष्ण के लिए करते थे। शरीर की न्यूनतम आवश्यकता को पूर्ण करो और बाकी का समय कृष्ण चेतना में लगाओ, कृष्ण चेतना का विकास में लगाओ। कब मैं कृष्ण का स्मरण करूं, मतलब
यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मृत्यु शैया पे हमें बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि मृत्यु का टाइम कितना है, कितना टाइम में आएगा मृत्यु? बहुत तुरंत, शीघ्र, आशु, तुरंत मृत्यु आ जाएगा। हमारा, हम ऐसा सोचते कि नहीं अभी टाइम है, 10, 20, 50 साल बाकी है। नहीं, खट्वांग ऋषि को बुलाया स्वर्ग में कि आप आइए, ये असुरों के सामने युद्ध करना है। वो गए और बहुत अच्छी तरह युद्ध किया, अपनी क्षत्रिय धर्म का पालन किया, देवताओं को असुर से जीताया। फिर देवताओं ने बोला आप मांगो क्या चाहिए। तो हम लोग तो, हमें तो आदत ही है भाई जो भी काम करो उसमें कुछ चाहिए हमको। अभी भगवान का ये मैं सेवा कर रहा हूँ तो कुछ तो मिलेगा, प्रभु थोड़ा पैसा दीजिए। ये चेतना अगर होगी हमारी तो लाभ नहीं। देने की चेतना रखो, भगवान के लिए मैं क्या दे सकूं। जैसे मैंने संडे बोला था, हमारे पास 10,000 आ जाता है तो हम पहला क्या सोचते हैं, 10,000 में से मैं कितना मेरे पास रखूं, कितना भगवान को, तो कभी नहीं सोचते हम। चल 10,000 आए, ये आकस्मिक आया है, मैंने चाह नहीं था आया है, चलो 5,000 भगवान की सेवा में 50% दान दे दो, ये हम नहीं सोचते हैं। हाँ? हम सिर्फ अपना स्व सेंटर, केंद्रीय, अपने को केंद्र, कृष्ण संसार करी छाड़ी अनाचार, कृष्ण को केंद्र में रखो और अनाचार छोड़ के संसार जियो, कृष्ण के लिए जियो। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम यही सोचते हैं कि मेरे पास जो धन आया है मैं कैसे अपना भौतिक जीवन संवारूं, अच्छी तरह बनाऊं, पॉलिश करूं। हाँ? ये इस भौतिक जंजाल से छूटना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारे पास ये जो समय अभी है, उस समय को हमें उपयोग कर देना चाहिए। परीक्षित महाराज ऐसे हृदय में ऐसा होता होगा उनको कि अभी मेरे पास सिर्फ 7 दिन ही है, मैं कैसे इसको पूरा कर दूंगा, कैसे मैं भगवान के धाम जाऊंगा। वो शुद्ध भक्त है, वो नम्र, इतने नम्र है कि वो ऐसे नहीं सोचते होंगे कि हाँ अभी तो मेरे पास 7 दिन है। हमारी तरह से सोचते हैं, अभी तो मेरे पास लंबा आयुष्य है, अभी थोड़ा और बिजनेस बढ़ाने दो, बढ़ाओ बिजनेस। हाँ, और फिर भक्ति करेंगे। वो दिन हम नक्की नहीं करते, भक्ति के लिए नक्की नहीं करते। जैसे कमाने जाना है, वो एक प्रायोरिटी है हमारी कि कमाने पहले जाना है, फिर उसमें से टाइम मिले तो वो जो बचा कुचा टाइम भगवान को देंगे। कदम कानन महाराज, उनका एक बहुत अच्छा सुंदर कोटेशन है। उन्होंने बोला कि मैं ये जो क्लब है, उसमें क्लब अपना इस्कॉन संस्था जो है, उसमें मैं ऐसे लोगों से संग करना चाहता हूं जिनका एकमात्र ध्येय है प्रभुपाद और भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करना, और उसके हिसाब से हमें जीवन अपना जीना है। कैसे प्रभुपाद क्या चाहते थे उस प्रकार हमें जीवन जीना, ऐसे लोगों से मैं संग करना चाहता है। और फिर एक बहुत सुंदर बात बताई, उन्होंने बोला कि ये 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो और फिर जॉब करो। नहीं, इतना, ये तो बोरिंग लाइफ है। जैसे तैसे पढ़ता हो 16 माला, 4 नियम का पालन करो और फिर जॉब में जाओ, थक जाओ। नहीं, वो कहते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ, और उनके लिए वही इतना ही स्पिरिचुअल लाइफ है। इसीलिए वर्णाश्रम जरूरी है। वर्णाश्रम में ऐसा होता है ना कि देवी वर्णाश्रम, कि भाई सब अपना अपना कर्तव्य करो, लेकिन कृष्ण के समर्पण करो अपना फल, और कृष्ण की सेवा करो। अपना कर्म पूजा कब बनेगी? जब हम कृष्ण के लिए कार्य करेंगे, तब कर्म पूजा बनेगी। हाँ, लोग बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, इसीलिए मैं जो जॉब करता हूँ वो पूजा ही है। नहीं, यदि हम जॉब करते हैं, जॉब के फल को यदि हम भगवान की सेवा में लगाते हैं और हम खुद भी भगवान की सेवा में लगते हैं, तो वो कर्म पूजा बनेगी। तो वर्णाश्रम में ऐसा ही है। वर्णाश्रम में हम हमारा कर्तव्य करेंगे, और लेकिन कृष्ण सेंटर में, तो वहां सब एक्टिविटी कृष्ण के संदर्भ में होती है। जैसे सेंटर पे जो भी एक्टिविटी होती है कृष्ण के संदर्भ में होती है। तो हमें हमारा जीवन ऐसे ढालना चाहिए। तो कदम कानन महाराज कहते हैं कि बस 16 माला जैसे तैसे किया, 4 नियमों का पालन हुआ नहीं हुआ किया, हम भक्त हैं, और फिर जॉब बिजनेस में पूरा दिन लगे रहते हैं। ये बोरिंग लाइफ है। महाराज कहते हैं कि ये हमने जो डिवोशनल लाइफ, वो उन्होंने ऐसा चूज किया कि भाई ऐसा इतना बहुत है, चैंट
16 माला बस, ये प्रभुपाद ने बताया, ये नहीं, और आगे सेवा। हाँ, तो वो कहते हैं सो मेनी ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक्साइटिंग, डेंजरस, और पूरा मेनू है, क्या चाहिए आपको, क्या करना है, बोलिए कृष्ण भक्ति में क्या सेवा करनी है। बहुत सेवा, लंबा लिस्ट है, लंबा। हाँ, पूरा जीवन कम हो जाएगा, उतना लंबा लिस्ट है भगवान की सेवा के लिए। बोलो, पुस्तक वितरण, बुक्स, भगवत दर्शन को में लिखना, लेख लिखना, यहाँ मंदिर में सेवा करना, भगवान के लिए हार बनाना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान के लिए दान कलेक्ट करना, भगवान के लिए बहुत सेवा है। ड्रामा लिखो, ड्रामा करो, बहुत पूरा लंबा लिस्ट है, और वो एक्साइटिंग है। हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, नगर संकीर्तन कीर्तन, कितना एक्साइटिंग है। लोगों से मिलना, लोगों को समझाना, ये चैलेंज है, चैलेंज है। तो ये सब चीज है भक्ति में। तो हमें बोरिंग लाइफ नहीं जीना है। और कदम कानन महाराज कहते हैं कि मैं मेरे शिष्य को चाहता हूं कि वो ऐसी बोरिंग लाइफ नहीं जिए, सिर्फ 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, दैट्स ऑल। नहीं, एक्साइटिंग, भगवान की सेवा। भगवान ने अपने गुरु के लिए कहाँ गए थे? नरक तक गए थे, उनको लेने के लिए, और गुरु के 5 पुत्रों को गुरु दक्षिणा के लिए कहाँ कहाँ गए? भगवान स्वयं, कोई आवश्यकता नहीं थी। पहले वरुण देव के पास, अरे यमराज के पास गए थे, फिर समुद्र देव के पास गए। इस प्रकार उन्होंने, मतलब एक्साइटिंग है सब भगवान की सेवा। हम अभी जैसे इस सेंटर के लिए हमें डोनेशन लाना है, क्योंकि काफी खर्च होता है, तो भी एक एक्साइटिंग है, कब क्या होगा, क्या होगा, हाँ कल होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, हमारा प्रसाद मिलेगा कि नहीं, ये एक्साइटिंग है, हाँ? और जैसे ही भगवान को दान देते, हरे कृष्ण, थैंक यू भगवान। ऐसी लाइफ कहाँ मिलेगी हमको, बताइए, पूर्ण साहस से। तो ऐसी लाइफ का यदि हमको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर हम ये सब, करोड़ रुपए का महीने पगार देगा ना, रोज करोड़ रुपया दूंगा, जाओ मेरे यहाँ जॉब करो, कोई नहीं करेगा। ऐसी लाइफ जिनको चखने को मिली है, कोई नहीं करेगा। इसीलिए ऐसी चेतना डेवलप करनी चाहिए। यहां उदाहरण है, खटवांग महाराज बोला वर मांगो, आपने हमारी बहुत सेवा की, देवताओं ने बताया। अभी देवता का वर क्या होता है सोचिए, स्वर्गलोक में थे वो, स्वर्गलोक का सुख यहाँ के सुख के सामने, मतलब इतना बड़ा है कि यहाँ का सुख तुच्छ है स्वर्ग के सुख के सामने। वो सुख को ठुकरा दिया, नहीं, तुरंत मुझे गंगा किनारे, एक क्षण बाकी है मेरे जीवन में, तुरंत मुझे गंगा किनारे ले लाओ, और तुरंत उन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली। देखिए, ये भक्ति ऐसी है, एक क्षण में पूर्णता मिल सकती है, लेकिन वो एक क्षण कब आएगी? जब हम पूरा जीवन समर्पित करेंगे कृष्ण को। हमारा कार्य करना है, लेकिन वो कार्य के साथ हमारा मेन उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा, वो छोड़ना नहीं है, वो सतत करना है कार्य के साथ। सबसे बढ़िया तो वर्णाश्रम ही है कि वह ऐसी कम्युनिटी की जहां सुबह से लेकर रात तक कृष्ण की सेवा, ऐसी कम्युनिटी में ज्वाइंट हो जाए, नहीं तो ऐसे सेंटर में ज्वाइंट हो जाए जहां पूरा दिन आपको सेवा ही सेवा मिलती है, पूरा दिन वैष्णव की सेवा, भगवान की सेवा, प्रचार की सेवा। लोग कितना सेवा चाहिए? क्लास होता है, भागवतम क्लास, कीर्तन, आरती है, बहुत से सेवा है, लेकिन हम लोग इस सेवा को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। हम सोचते हैं ये सेवा करेगा तो हमारा पालन पोषण कौन करेगा? तो ठीक है, उसके लिए हमारा ड्यूटी है, वो करो, लेकिन ये चेतना रखो कि अभी मुझे इसमें से छूटना है, अभी मेरा पास ज्यादा मालूम नहीं कब क्षण आएगी मेरी अंतिम क्षण। खटवांग ऋषि को तो इतने महान राजर्षि थे, उनको मालूम पड़ गया, परीक्षित महाराज को मालूम पड़ गया, युधिष्ठिर महाराज को सब मालूम पड़ गया कि अभी भगवान गए इस धराधाम से, अभी हम एक क्षण जीने का क्या मतलब है इस जगत में, चलो चलो, ये बात है, ये रियलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन भौतिक जगत में ध्येय क्या है? खूब पैसा कमाओ, बैंक बैलेंस रखो, ताकि बुढ़ापे में हम लोग घूम सके आराम से, यही ध्येय होता है।
सिर्फ यही ध्येय होते हैं। और या तो घूमे, नहीं तो बेटा बोलेगा तो बेटे के लिए पूरा 70 साल की उम्र में भी काम करना पड़ेगा बेटे के लिए। बेटा बोलता नहीं पिता आप रिटायरमेंट हो, बहुत खर्चा है घर का, दो जनों का काम है तो आपको भी काम करना पड़ेगा, मैं भी काम करता हूँ, अंत तक काम करवाएगा। ये भौतिक जगत ऐसा है। इसीलिए हम लोगों को निवृत्ति मार्ग भगवान के लिए, भगवान की खोज में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है, भक्ति मार्ग में। तो ये बात है। तो यहां बहुत सुंदर लिखा है कि ये कौन जिम्मेदारी कौन पूर्ण कर सकेगा। पूरी तरह से जिम्मेदार व्यक्ति को अपने वर्तमान मनुष्य जीवन के मूल कर्तव्य का भान होना चाहिए। ये टेम्पररी कर्तव्य, परिवार का पालन पोषण करना, कमाना, ये सब टेम्पररी कर्तव्य, इस शरीर के लिए बस। भौतिक जीवन की तुरंत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया कर्म ही सब कुछ नहीं है। मैं बहुत बार बताता हूँ, हम लोग लोन ले लेते हैं और फिर उसको चुकाने में पूरा जीवन बिता देते हैं, पूरा जीवन, तब भी लोन चुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि लोन लिया, थोड़ा हुआ, थोड़े दिन साल गए, लोन चुका रहे, अभी थोड़ा ही पैसा बाकी और लोन ले लो। ये मैं देखता हूं, ये लोन का चक्कर ऐसा है, वो भी जन्म मृत्यु की तरह ही है, घूमता ही रहता है। वास्तव में टॉप अप लोन, हाँ। सच में वो कार लेते हैं ना, तो कार का हफ्ता थोड़ा दे, फिर बोला कि अभी आपकी कार पे लोन मिलेगी, हाँ कार पे लोन मिलेगी 1.5 लाख। अभी मेरा एक रिलेटिव के, उन्होंने एक वो इलेक्ट्रिक बाइक लिया, तो उसके हफ्ता उसने टाइम पर भर दिया, तो बैंक ने बोला कि अभी आपको एक और 15,000 की लोन मिलेगी। तो उसने गलती से बटन दबा दिया, लोन आ गई। अभी गलती से दबाया, कैसे दबाया मालूम नहीं, पर लोन आ गई, मतलब पैसा आ गया। कितना अच्छा लगता, 15,000। लेकिन जब चुकाना पड़ेगा, यही होता है। ये एक्चुअली बैंकिंग इसी से चलती है, लोन देने, क्योंकि सब लोग पैसा देते हैं बैंक में, एफडी करते हैं, अभी उसको उसको सामने देना पड़ेगा ना, इसलिए ये लोग नई सिस्टम लाते हैं। नई सिस्टम देखिए, बहुत सारी जाहिरात आएगी, बहुत सारी जाहिरात, वॉशिंग मशीन, फ्रीज लाओ, हफ्ते पे ले लो, 0% ब्याज, ऐसे बोलते हैं। ऐसे कौन मुफ्त में देगा पैसा, 1 रुपया, हाँ सब। वो एक बार मैंने लोन लिया था, 75,000 का लोन बजाज फाइनेंस से, तो देते हैं 65,000, बोलते हैं 1% ब्याज है। 75,000 काट फूट के 64,000 देते हैं, 11,000 तो पहले ही काट दिया। फिर सब गिनती करेंगे ना तो 36%, मतलब महीने में 3% ब्याज लगता है। ये सब होता है, ये सब चीटिंग बाजी, पर उनको देना है। हाँ? पैसा आया है, पैसे क्या करेंगे? तो लोगों, सबसे पहले यही तो ये लोगो है, खूब काम करो, खूब मेहनत करो। परिश्रम अभी किसके लिए करते हैं? बैंक में लोन भरने के लिए, और कोई। बाकी आवश्यकता कितने, 10,000 रुपये में हो जाएगा, घर चल जाएगा 10-15,000 में। है? लेकिन वॉशिंग मशीन का बिल भरो, एसी का बिल भरो, कार का हफ्ता भरो, पेट्रोल, कार का हफ्ता ही नहीं, कार का पेट्रोल भी 3,000-4,000 का पेट्रोल चला जाएगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर लाए, हाँ उसमें कोई हफ्ता नहीं है, नहीं, ये सब हफ्ता है, सब कनेक्शन है। 2 साल में आपका हफ्ता पूरा हो जाएगा, 1 साल में फिर बैटरी का लिए खर्चा करो। ये सब चलता है, ये विशियस साइकिल है, चलता ही रहेगा, चलते। हमको इसमें से निकलना है, और हम निकल नहीं सकते। मैरी गो राउंड चलता है, एकदम जोर से चक्र चलता है, अभी हम उसको जंप मारेंगे तो मर जाएंगे, हमको ऐसा लगता है, और बंद तो होगा नहीं। एक बार मैं उसमें बैठा, मुझे ऊपर गया तो ये तो पूरा धड़कन, मैं बोला भाई बंद करो, बंद नहीं करते। ऐसा ही है, हमारा जीवन ऐसा ही है, बंद नहीं होगा, कोई बंद नहीं करने देगा। चलो चलाओ। अभी बाकी है, जल्द घर का लोन तो हो गया, हाँ, और एक बंगला और एक फार्म हाउस ले लो, हाँ, सैटरडे संडे उधर जाएंगे, चलो उसका लोन लो, ये भी हो गया। अभी एक अपने पास मर्सिडीज गाड़ी, अरे अभी एक बड़ा 50 लाख का गाड़ी ले लो, हाँ, अभी तो हफ्ता सब हो गया। इस प्रकार हम इस चकडोल से नहीं उतर पाएंगे, चलता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा।
बहुत मुश्किल है ना इससे निकलना। इसलिए हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। खटवांग ऋषि की तरह सुखदेव गोस्वामी जिस प्रकार उपदेश दे रहे उस प्रकार हमें तैयार होना पड़ेगा। हाँ, हमको ऐसे शिष्य बनना है जैसे कदम कानन महाराज चाहते हैं कि अपने शिष्य, उनके शिष्य ऐसे बने कि भाई आप सिर्फ मिनिमम चीज मत करो। जैसे कभी कभी बोलते हैं कि मुझे कम से कम क्या करना पड़ेगा भक्ति करने के लिए। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या करना है बोलिए, वो बोलना चाहिए हमको। हाँ, 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, बस। ये शुरुआत के लिए ठीक है, शुरुआत के लिए ठीक है। नहीं तो 16 माला हो गई, चलो अभी जाके मैं पेपर पढ़ूंगा, रिटायरमेंट आराम करूंगा, नहीं। हाँ, शरीर के लिए आराम जरूरी है, लेकिन सतत सेवा में लगो, ये हमारा मेन है। उन्होंने देखिए, वे देवताओं से भौतिक वर प्राप्त करने के फेरे में न थे। कौन? खटवांग ऋषि, क्योंकि उन्हें अगले जीवन की तैयारी करनी थी। किंतु देवताओं ने उन्हें बताया कि उनके जीवन का केवल एक क्षण शेष है, तो राजा ने तुरंत उस स्वर्ग लोक को छोड़ दिया जो उच्च स्तरीय भौतिक भोग से पूरी थे, और इस पृथ्वी पर आकर उन्होंने परम रक्षक भगवान की शरण ली। वो भगवान के शरण में ही थे, नहीं तो कौन ऐसे लास्ट मोमेंट पे ऐसे बोलेगा। हाँ, एक क्षण काफी होती है उधर स्वर्ग में, लेकिन नहीं, मेरा काम खत्म, इस भौतिक जगत का मेरा समय खत्म हो रहा है, अभी मैं भगवत धाम जाऊंगा, ये करना है। वे अपने महत प्रयास में सफल रहे और उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। देखिए, कदम कानन महाराज 1953 में उनका जन्म हुआ और 1923 में उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त की, क्योंकि उनको मृत्यु का भय नहीं था। जब हमारे गुरु महाराज उनको मिले थे तो गुरु महाराज ने बोला कि आपका ये वाक्य बहुत महान है, आई हैव नो फियर, मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं है। उनको पक्का था, कैंसर था उनको, लेकिन उन्होंने बोला मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं है। डॉक्टर ने बोल दिया अभी लास्ट स्टेज का कैंसर, डॉक्टर ने बोल दिया फिनिश। अभी जब हमारे कोई, हमको या कोई रिलेटिव का ऐसा होता है लास्ट फिनिश, लास्ट स्टेज का कैंसर, तो क्या करेंगे। अभी मुझे एक भक्त बता रहे थे कि उनके भाई को लास्ट स्टेज का कैंसर है ब्रेन में, अभी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ये करना पड़ेगा यदि हमने कृष्ण को केंद्र में नहीं रखा अपना जीवन भर। ठीक है, लास्ट स्टेज का कैंसर तो लास्ट स्टेज का, अभी हमारा टाइम है तुरंत इसमें लग जाना, भक्ति में तीव्रता से, तीव्रेण भक्ति योगेन। यही हमको शिक्षा मिलती है। तो हमें कर्तव्य करना है इस भौतिक जगत में, हमारे परिवार के पालन पोषण के लिए जो हमारे कर्तव्य करना है उसको चूकना नहीं है, लेकिन वही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। मनुष्य को अगले जीवन में श्रेष्ठतम पद प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्य के प्रति चौकन्ना रहना चाहिए। इसलिए मैं सबको बार बार बोलता हूं कि अपने कर्तव्य को मत भूलो। रोज मंगल आरती अटेंड करो, यहाँ नहीं आ सकते घर पे करो, ये हमारा कर्तव्य है। यही हमको चौकन्ना रखेगा मृत्यु के सामने, यही रक्षण करेगा। परम रक्षक भगवान है, तो भगवान रक्षा कब करेंगे? जब हम उनको पुकारेंगे कृष्णा। लेकिन हमें अभ्यास ही नहीं है, हमें अभ्यास ही नहीं है। अभ्यास करना पड़ेगा। ये अभ्यास करने के लिए हमको मंगल आरती से शुरू करना पड़ेगा हमारा दिन। मंगल आरती के बाद पूरा प्रोग्राम जप करना, भागवतम सुनना, प्रसाद ग्रहण करना, फिर आप सेवा काम करो। तो ये जो आपको ये शक्ति मिलती है, विटामिन मिलता है, आध्यात्मिक विटामिन, आध्यात्मिक पोषण, ये आध्यात्मिक पोषण हमको खटवांग ऋषि की तरह अंत में सफलता प्राप्त करवाएगा। ये पोषण, इसीलिए हम प्रभुपाद ने जो हमें दिया है इसका हम ऋणी है कि उन्होंने ऐसा दिया कि नहीं तो क्या है, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग, कथाकार या बड़े बड़े क्या बात करते, यही बात करते, हम सबको अच्छा बनना है, बुरे काम नहीं करने हैं, ये सब बोलेंगे, पान बीड़ी मावा छोड़ देना है। अरे इससे कुछ नहीं होगा, प्रोसेस देना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, प्रोसेस देना पड़ेगा। और प्रभुपाद ने वो प्रोसेस दिया,
कंप्लीट प्रोसेस। और उन्होंने ऐसा प्रोसेस दिया 10,000 साल तक चलेगा, क्योंकि इस प्रोसेस अविरत है प्रोसेस। तो कदम कानन महाराज ने क्या किया, मैं उन लोगों के साथ संग करना चाहता हूं जो भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण और प्रभुपाद चाहते हैं, उस प्रकार से अपना जीवन बिताना चाहते हैं। तो प्रभुपाद यही चाहते हैं। प्रभुपाद ने असंख्य बार बोला है, राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, अटेंड मंगल आरती, चैंट 16 राउंड्स अटेंटिवली, और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करो, भगवान की सेवा करो, रीड माई बुक्स। ये सब प्रभुपाद चाहते हैं। यदि हम हमारा जीवन इस प्रकार से डालेंगे तो हमारा सफलता होगा। जैसे कदम कानन महाराज का एक मैंने कोटेशन भेजा, कदम कानन महाराज यही कहते हैं कि रीडिंग, हम लोग रीडिंग में कच्चे हैं। जिस प्रकार 16 माला करते हैं उसी प्रकार हमें रीडिंग का भी भाव लेना चाहिए। नहीं, मैं 1 घंटा तो रीडिंग करूंगा ही। तो ये संग बोलते हैं, इसको संग, इसको सत्संग बोलते हैं। कदम कानन महाराज का संग हमने किया, यदि हम उनकी बात मानेंगे और रीडिंग करेंगे, हमारे गुरु महाराज की बात मानेंगे, रीडिंग करेंगे। गुरु महाराज ने भी बताया कि कम से कम 1 घंटा, प्रभुपाद ने भी बताया कम से कम 1 घंटा मेरी बुक्स पढ़नी है। तो कब पढ़ेंगे? जब हम लोग इस प्रकार हमारा जीवन डालेंगे कि नहीं, कृष्ण के लिए हमें टाइम देना है। अभी क्या हो रहा है कि सब लोग बिना काम को YouTube में, इंटरनेट में इतने व्यस्त रहते हैं, अभी एक मैसेज देखने के लिए भी 5 मिनट चली जाती है ना, तो 5 मिनट में हम भगवत गीता का 2 श्लोक पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हमको सावधान रहना है और सावधानी पूर्वक हमें इस भक्ति में आगे बढ़ना है, तो ही हमारा अवस्था अंते नारायण स्मृति, नहीं तो नारायण स्मृति नहीं होगी। सावधान से नहीं चलेंगे, ओ पेट में दर्द है, बहुत दर्द है, मृत्यु के समय ऐसा ही होगा। लेकिन यदि कोई भक्ति ऐसा होगा, बहुत दर्द होगा, तो कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएगा, तो भी उसको लॉस कुछ नहीं है, क्योंकि कृष्ण उसको ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि वो अंत में उनका नाम स्मरण करे। वो कृष्ण के हाथ में है, कैसे न कैसे। ऐसे ओम बोल के भी अगर हम शरीर त्यागते हैं ना, तो हमको वो बड़ा, तो भी हम भगवत धाम जा सकते हैं ओम बोल के। लेकिन ओम बोलने के लिए आसान, ये सब अवस्था अच्छी होनी चाहिए। लेकिन हरे कृष्ण बोलना, कृष्ण का नाम बोलना, टूटा फूटा भी बोलेंगे तो भी भगवान वो ग्रहण करेंगे। हम जो भी नाम लेते हैं वो सब भगवान ग्रहण करते हैं। एक एक नाम हम एक बार भी कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण नोट करते हैं। हाँ, उनका ऐसा व्यवस्था है भगवान का, एक बार नाम लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं। सोचिए, तो जो 24-16 माला प्रतिदिन करता है उसके लिए क्या बात करें। मतलब भगवान, हम भगवान को नहीं देख सकते, लेकिन भगवान तो हमको देखते हैं ना। भगवान तो देखते नहीं माला कौन बना रहे, कौन फूल हार डाल रहा है, कौन सेवा कर रहे हो, तो भगवान देखते ना, हम नहीं देख सकते भगवान को। बाहर का कोई आएगा सोचेगा ये हर रोज माला बनाना, हा? ये क्या है, बोरिंग काम। इससे अच्छा कुछ 100 रुपया मिलेगा ऐसा काम करो ना, सोई उसमें डालो, टिकी डालो, ऐसे। ये क्या है, बोरिंग काम। और इसमें डांट मिलेगी, अगर गलत फूल डाल दिया तो डांट मिलेगी, है ना। ऐसा काम क्यों करें? यही तो काम है जो हमको कृष्ण स्मरण में रखता है, यही तो सेवा है। ये डिफरेंस भौतिकतावादी नहीं समझ सकेंगे। वो तो सोचते एक हार बनाया, मैं अगर ये हार बेचूंगा तो 100 रुपये मिलेगा, 20 रुपये का फूल आया, 80 रुपया मुझे मिल गया। ये ऐसा सोचते हैं। ऐसे ही हम गृहस्थ लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, कृष्ण भक्त भी ऐसे ही सोचते हैं। मैं इतना काम कर रहा हूं, मुझे इतना पैसा मिला, मैं इतना मेहनत हार्ड कमाई में कृष्ण को दे दूं, थोड़ा दूंगा 100 रुपया। ऐसे मरते मरते देते हैं भगवान को। ऐसा मत करो, पूर्ण रूप से दे दो। यदि, लेकिन देंगे कहां से भाई? लोन है, लोन तो कौन चुकाएगा? कृष्ण थोड़ी चुकाने आएगा, तो लोन क्यों लिया? ये सब चक्र में फंस जाते हैं, चकडोल के। तो दिव्य चक्र में जाना है। ये दिव्य चक्र क्या है? दिव्य सेवा, दिव्य प्रक्रिया। प्रभुपाद लिखते हैं दिव्य प्रक्रिया यही है।
दिव्य प्रोसेस यही है, भगवान की इस प्रकार सेवा करो मंगल आरती से लेकर, और हमारी चेतना कृष्ण चेतना में रखो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।